अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या क्वेश्चन से देख लीजिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। द्विघात समीकरण द्विघात सूत्र का उपयोग कर समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0 का मूल निकाले। यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला का दूसरा नाम बता दिए आपको, सिद्धांताचार्य फार्मूला भी होता है। कंफ्यूज नहीं होंगे क्वेश्चन में, कभी कभी सिद्धांताचार्य फार्मूला भी देता है एग्जाम के अंदर में। ठीक है, तो उसके लिए बहुत जो है टेंशन की बात बिल्कुल भी नहीं है। ठीक, आते हैं आगे की। चलिए तो क्वेश्चन देखते हैं क्या। एक्स स्क्वायर प्लस 7 ऑफ एक्स माइनस 60 इज इक्वल टू 0 है। अब सिद्धांताचार्य फॉर्मूला पे निकालना है, क्वाड्रेटिक पे निकालना है, तो डी चेक करना पड़ेगा पहले अपने को। डी चेक करेंगे अपने को, डी को चेक करना पड़ेगा, डी को चेक करना पड़ेगा। डी बराबर में डी चेक करो भाई, डी बराबर में होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी का वैल्यू तभी किसी भी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का मूल, किसी भी द्विघात समीकरण का मूल तभी निकाल पाएंगे जब दो केस होगा, या तो डी बराबर 0 से बड़ा हो जाए या डी बराबर 0 के बराबर हो जाए। ठीक है, ये दो वैल्यू मैच करता है। तो चलिए डी चेक करते हैं। तो भैया ए बराबर हो गया 1, बी बराबर हो गया 7 और सी बराबर हो गया माइनस 60। डाल दो डाल दो डाल दो, ये हो गया यहाँ पे, ये हो गया यहाँ पे, डाल दो माइनस 8। तो ये हो गया 49 प्लस 240 यानी कि 289 और विच इज ग्रेटर देन 0। तो विच इज ग्रेटर देन 0 तो वैल्यू निकलेगा 2, यानी कि एक तो होगा रूट्स आर रियल, रूट्स आर रियल है ना, रूट्स आर रियल होंगे। पहला चीज तो ये होगा, रूट्स रियल होगा। ठीक है, रूट्स रियल होंगे, ठीक है ना, रियल होंगे। और दूसरा क्या होगा भाई मेरे, अनइक्वल, अनइक्वल। ठीक है, डी निकाल लिया मैंने, डी निकल गया। अब चलेंगे अपने क्वाड्रेटिक की तरफ। तो क्वाड्रेटिक की तरफ चलने से पहले थोड़ा सा जगह बना लूं मैं, ताकि ए बी सी का वैल्यू पता है आपको, क्वेश्चन पे ही दिया हुआ है ना। चलिए चलते हैं, ये रहा अपना। चलिए तो x बराबर क्या होता है, डी को निकालने के लिए फॉर्मूला है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a है ना। माइनस बी का वैल्यू माइनस 7 है, प्लस माइनस डी का वैल्यू आया है 289 बाई में 2a, का मतलब हो गया 1 बराबर माइनस 7 प्लस माइनस 17 बाई में 2। तो x का वैल्यू 1 निकलेगा, माइनस 17 प्लस 17 बाई 2 मतलब 10 बाई 2 मतलब 5। कर गया भाई। अच्छा, x का एक और वैल्यू आएगा, क्या आएगा, माइनस 17 कर दो यहाँ पे, तो माइनस 24 बटा 2 यानी कि माइनस 12। तो वैल्यू ऑफ x जो निकला, एक तो निकल गया 5 और x निकल गया माइनस 12। ये तो वैल्यू निकल। क्लियर, बहुत सिंपल है। देखो कभी भी अगर रूट्स निकालने बोला जाए तो ध्यान रखना कि पहले डी निकालना पड़ेगा, डी को चेक करना पड़ेगा। डी दो ही चीज पे आता है, या तो डी ग्रेटर देन 0 होगा तब आप वैल्यू निकाल पाएंगे, या तो डी बराबर 0 होगा तब वैल्यू निकाल पाएंगे। तीसरा वैल्यू अगर आया डी लेस देन 0 तो वहां पे क्वेश्चंस को बनाने का कोई मतलब ही नहीं है, डायरेक्ट लिख देंगे कि रूट नहीं निकलेगा, है ना। अवास्तविक है, डी का वैल्यू अवास्तविक है यानी कि इमेजिनरी है, इमेजिनरी है, लेस देन 0 पे इमेजिनरी नंबर हो जाता है और उस तरह का वैल्यू नहीं प्राप्त हो सकता है। ठीक है, चलते हैं अपने आगे क्वेश्चंस पे। क्या है क्वेश्चंस, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो हलवा सवाल है भाई। क्या संख्याओं की सूची 5, 11, 7, 23 का कोई पद 301 है। ये आ गया अपना समांतर श्रेणी का क्वेश्चन, यानी कि आप बोल सकते हैं कि ये एपी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो एपी का क्वेश्चन है भाई, सिंपल क्वेश्चन से कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। चलिए दिया हुआ क्या है वो लिखो, 5, 11, 17, 23 डॉट 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 301। बोलता है क्या ये 301 इस वाले श्रेणी में पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, सीक्वेंस में पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। एक बात मैं आपको बता दूं, यहाँ दो चीज होता है, एक होता है सीक्वेंस है ना, एक होता है सीरीज। बहुत से बच्चे को ये लगता है सीक्वेंस और सीरीज एक ही है, नहीं ऐसा नहीं। अगर नंबर्स ऐसा लिखा हुआ है तो उसको सीक्वेंस बोलेंगे, अगर नंबर किसी साइन के साथ आ गया तो सीरीज कहलाता है। ठीक है, इस तरह के नंबर अगर लिख के आया आपके सामने तो ये सीरीज कहलाएगा, सीक्वेंस वाली हो सकते हैं। क्लियर, तो ये सीक्वेंस है, सीरीज नहीं है। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व होगा भाई, सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। पहले ए लिखो,
प्रथम पद ये 5 हो गया, डी निकालने का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, a2 माइनस a1 यानी कि 6 हो गया, और a इन दिया हुआ है अंतिम पद यानी लास्ट टर्म दिया हुआ है 301। तो a n का वैल्यू लिखो ना, a n का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 301 होता है। a का वैल्यू लिख दो 5 प्लस n माइनस 1, डी का वैल्यू 6 है वो भी लिख दो 301 हो गया, 6 हो गया, n माइनस 1 हो गया बराबर 301 माइनस 5, घट जाएगा तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 296, n माइनस 1 निकाल लो भैया, 296 बाई में 6, इसको डिवाइड करके देख लो 296 बाई 6, 6 चौके 24, ये हो गया 5 और 7, 6 नंबर 54, 54, 2 बज गया। अब हो गया खतरनाक, अब ये खतरनाक हो गया भैया 49 होल 2 बाई में 6 हो गया। तो n का वैल्यू अगर निकालोगे, n का वैल्यू निकालोगे तो ज्यादा से ज्यादा निकलेगा 6 माइनस 6, चलो भैया 296 माइनस 6 कर लो, बाई में 6 कर लेते हैं तो 290 बाई 6 एंड विच इज नॉट डिविजिबल बाई 6, 290 6 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो n जो n का वैल्यू होता है सीक्वेंस में, ध्यान रखिए n का वैल्यू ना तो नेगेटिव होता है और n का वैल्यू इज नॉट इज इन द फॉर्म ऑफ p/q। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 301 जो है इस श्रेणी में नहीं पड़ेगा, यानी कि ये जो सीक्वेंस दिया हुआ है ये ना संख्याओं की जो सूची दी हुई है इसमें नहीं पड़ने वाला, 301 इसमें नहीं पड़ेगा। देखेंगे इस संख्या की कोई सूची 301 नहीं है, ठीक है, इस संख्याओं की सूची में कोई पद 301 नहीं होगा। अगर n का वैल्यू काट देता, काट के 1 2 3 4 5 वैसे आ जाता, n जो होगा वो कभी भी आएगा तो होल नंबर आएगा, ये बात ध्यान रखना, यानी कि 0 1 2 3 4 इस तरह के नंबर्स आएंगे, n का वैल्यू कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आएगा, n का वैल्यू कभी भी नेगेटिव में नहीं आएगा, ठीक है। चलते हैं आगे की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 14 अधिक है, इसका सार अंतर ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल है, हल्का सा क्वेश्चन है। देखिए एपी के क्वेश्चन जो भी होते हैं ना बहुत आसान होते हैं, ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा टफेस्ट क्वेश्चन नहीं आता है। देखिए सबसे पहला बात तो अपने मन से डर निकाल दो, अगर आपने वाकई में साल भर पढ़ाई किया है ना तो फिर डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है। आपका स्कोर ऐसे भी बिहार बोर्ड के अंदर में 80 प्लस हो जाता है, बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन 80 प्लस करने के लिए मैथ अच्छा होना चाहिए। अच्छा क्या, बहुत अच्छा होना चाहिए। मैं फिजिक्स का भी नोट्स डालूंगा, ठीक है, फिजिक्स का भी मैं वीडियो डालूंगा, वो भी देख लेना आप लोग जाकर मेरे चैनल पे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। द 17th टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस व्हिच मींस शॉर्ट फॉर्म इज एपी। The 17th term of AP is exceeds its 10 term by 40। मतलब क्या है, मतलब क्या है कि A17 घट जाता है A10 से तो 14 आता है, ऐसे भी लिख सकते हैं, या A17 इज इक्वल टू लिखो A10 और प्लस यहाँ लिख दो 14, एक ही बात है, ठीक है। 17वां पद 10वें पद से 14 अधिक है, या 17 टर्म्स एक्सीड इट्स 10 टर्म बाय 14, एक ही बात है, ठीक है। तो चलो A17 को लिखते हैं, ये सिंपल है, एक कम करके लिख दो A प्लस 16D ब्रैकेट का यूज कर लो आप, A प्लस 9D ब्रैकेट का यूज कर लो आप, और ये हो गया 14, D निकालना है, D तो अपने आप निकल जाएगा भाई, माइनस A माइनस 9 ऑफ D बराबर 14, A से 1 कट गया, ठीक है, घट जाएगा, ये हो जाएगा 7D बराबर 14, तो D बराबर हो गया 2। तो इस AP का जो सार अंतर यानी कि कॉमन डिफरेंस है वो आएगा 2। क्लियर, आगे चलते हैं। देखिए ये सब क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बहुत आसान है, बस मन को हल्का रखो भाई, है ना। चलिए आगे चलते हैं। योगफल निकालें, सम करो भाई सम, ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, मैं पूरा तो नहीं बता सकता हूँ लेकिन एनसीईआरटी में मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन है, ठीक है, होना ही चाहिए। तो चलिए फिर भी निकालते हैं, देखते हैं क्या है, कैसे निकलेगा। सम निकालना है तो सम के लिए दो फॉर्मूला, Sn बराबर होता है n/2, पहला फॉर्मूला होता है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और Sn के लिए होता है n/2 और a प्लस l। ये दोनों फॉर्मूला का यूज अलग अलग है, ये फॉर्मूला का यूज तब करते हैं, एक नंबर फॉर्मूला का यूज करते हैं तब जब क्वेश्चन में लास्ट टर्म नहीं दिया होता है, और इसका यूज तब करते हैं जब क्वेश्चन में लास्ट टर्म दिया होता है, लेकिन दोनों के लिए, दोनों फॉर्मूला के लिए नंबर ऑफ टर्म्स को पता होना जरूरी है, ठीक है। तो पहला काम ये करेंगे कि इस क्वेश्चन में से नंबर ऑफ टर्म्स यानी n की संख्या निकालेंगे कि n कितना पद होगा, मतलब 7 से लेके 84 तक में कितने नंबर ऑफ टर्म हो रहे हैं, कितना पद पड़ रहा है।
तो भैया पहला काम करो, ए बराबर 7 लिखो, डी निकालना है 10 दूनी 20 और 21, 21 बटा 2 हो गया माइनस 7 हो गया, डिवाइड एलसीएम हो गया 21 माइनस 14 मतलब 7 बटे 2 हो गया, डी निकल गया अपना। तो ए एन मतलब अंतिम पद तो 84 है ना। तो अंतिम पद अगर 84 है भाई मेरे, तो अंतिम पद का फॉर्मूला तो पता ही होगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 84। ठीक है 84। चलिए ए का वैल्यू लिख देते हैं 7 प्लस एन माइनस 1, डी का वैल्यू लिख देते हैं 7 बाई 2 बराबर 84। चलो 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 7 बाई 2 मेरे बच्चों, चलो 84 माइनस 7 कर लेते हैं। देखिए सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। ये हो जाएगा 77, 7 से काट दो, ये हो जाएगा 11 एन माइनस 1 बराबर 11 गुना 2 यानी 22, तो एन बराबर कितना निकल गया 23। एन पता कर लिया। अब सवाल ये दोनों पे किस क्वेश्चन किस फॉर्मूला को हम यूज करें, इसको यूज करें किसको यूज करें। देखो सिंपल बात ये है कि इसको भी यूज करोगे तो भी आंसर आएगा, इसको भी यूज करोगे तो भी आंसर आएगा। इसको यूज अगर आप करते हैं तो थोड़ा सा लेंदी जाएगा, इसको यूज करना क्योंकि अंतिम पद दिया हुआ है जो ए एन होता है। इसको मैं थोड़ा सा आगे करके लिख दूं तो ये कुछ ऐसा लिखाएगा। ठीक है तो इसमें अंतिम पद दिया हुआ तो हम क्यों जाए झमेला करने के लिए, मैं सिंपल सब चीजें चलता हूँ। एस 8 लिख दो, सॉरी एस 23 लिख देते हैं, 8 नहीं है 23 है अपना। ठीक है 23 लिखना है अपने को, 23 यहाँ पे लिख दो 23 बाई 2, ए का वैल्यू 7 है, एन का वैल्यू 84 है, काम खत्म हो गया। 23 बाई 2 ये हो गया 7 और 4 11, 7 4 11 9 91, और 91 को गुना कर दो 23 से 91 23, ये हो गया 7 3, ये हो गया 2, ये हो गया 1 8, ये हो गया 2, ये हो गया 9 0 2, कितना गया 2092 बाई में 2। आप चाहो तो इसको भागा भी लगा लो, 1 0 4 और सॉरी 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 यहाँ 3 होगा भाई, यहाँ 3 होगा, और 2 चौके 8 2 चौके 12, हकीकत है ना 10 2 20 2 चौके 8 1 बजे 2 चौके 12 और 1 13, मतलब 10 होल नंबर 1046 होल नंबर 1/2 का राइट आंसर। ठीक है चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है सवाल, फिर से एपी का सवाल आया भाई, होता है फाइंड द सम ऑफ द ओड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। 0 और 50 के बीच में जो ओड नंबर्स हैं उनकी संख्या क्या होगी। सिंपल है, इसमें कोई प्रोसेस नहीं लगने का है, इसमें सिंपल सा क्वेश्चन ये है। चलो सिंपल से चलते हैं क्वेश्चन पे क्या है। ओके 0 से 50 के बीच के क्वेश्चंस निकालना है। 0 से 50, अच्छा क्या निकालना है, ओड नंबर विषम संख्या, विषम संख्या निकालना है भाई। विषम संख्या निकालो। विषम संख्या कैसे निकालेंगे, तो 0 के बाद आता है 1, 1 के बाद आता है 3, 3 के बाद आता है 5 और यहाँ पे हो गया 49। ओके 0 के, तो भैया ये सारे ऐसे नंबर्स हैं जो विषम है, विषम का मतलब जो किसी से ना कटे है ना। तो ए इक्वल टू तो हो गया 1, डी बराबर निकालोगे 2 और ए एन बराबर निकल गया 49। एन का वैल्यू निकालना है ए एन माइनस ए बाई बी प्लस 1, ये फॉर्मूला सिंपल से लगाओ और बनाओ फटाक सा। 49 यहाँ लिखो माइनस ए बराबर 1 बाई में 2 लिखो प्लस 1 हो गया, काम खत्म। 48 बाई 2 प्लस 1 यानी कि 24 प्लस 1 यानी कि 25, काम खत्म। ठीक है एन का वैल्यू निकल गया। एन बराबर कितना हो गया मेरे दोस्त, एन बराबर हो गया 50। अब इसे निकालो, इसे बराबर मैं इस फॉर्मूला का यूज करूंगा, ए प्लस एल का यूज करूंगा। ये हो गया 25 बाई 2, ए बराबर 1, ये हो गया 49, काम खत्म। 25 बाई 2 इंटू 50 कट गया 25 बाद में, ये हो गया 25 इंटू 25 यानी कि हो गया 625, और 625 जो होगा वही इनके बीच के सबको जोड़ने पे, मतलब 1 से लेकर 49 तक को जोड़ेंगे तो 625 होगा। ठीक है क्लियर कहानी, चलते हैं आगे की। देखिए इसका एक बेसिक कंसेप्ट भी है। ठीक है डायरेक्ट जोड़ देंगे तो भैया हम बोर्ड देने जा रहे हैं ना, कंपटीशन तो देने जाने रहे, बोर्ड देने जा रहे हैं तो बोर्ड की तरह बनाएंगे, बोर्ड को बोर्ड की तरह बनाएंगे ना, बोर्ड को बोर्ड की तरह क्वेश्चंस बनाएंगे। ठीक है तो ऐसा नहीं कि भैया शॉर्ट ट्रिक लगाएं और बना दे, नहीं शॉर्ट ट्रिक नहीं लगाना अपने को, सिंपल। चलिए आगे चलते हैं। ये क्या है, अच्छा त्रिकोणमिति से आ गया भाई। यदि 5 cot a बराबर 3 है तो 5 sin a माइनस 3 cos a। अब देखो ये क्वेश्चंस नंबर पे बिलोंग्स करता है कि कितने नंबर का है। ये ऑब्वियसली मैं बता दूं 2 नंबर्स के भी आ सकते हैं, शॉर्ट में भी आ सकता है 1 नंबर वाले में, अच्छा लॉन्ग क्वेश्चंस में भी आ सकता है। तो ये निर्भर करता है कि कितने नंबर का है। अगर शॉर्ट में आएगा तो शॉर्ट ट्रिक लगाते बनाएंगे, लॉन्ग में आएगा तो लॉन्ग की तरह बनाएंगे। ठीक है देखिए मैं चलता हूं थोड़ा सा
पेन को कर लेता हूँ डार्क और लिखता हूँ 5 ऑफ कॉट ए बराबर 3 है, तो कॉट ऑफ ए बराबर में 3/5 होगा। तो हम जानते हैं कि कॉट थीटा बराबर में होता है b/p। तो b का वैल्यू हो गया 3 के बराबर, p का वैल्यू हो गया 5 के बराबर, तो h का वैल्यू निकालेंगे तो 9 + 25 बराबर 30, 4 34। ठीक है, क्लियर। h का वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है भाई, 5 साइन, साइन का वैल्यू होता है p/h। तो p का वैल्यू देख लो, p का वैल्यू अपने पास में है 5, h का वैल्यू आ गया 34 √34। ठीक है, -3 b का वैल्यू अपने पास में है 3, भाई में यहाँ भी होगा √34। जैसे ऊपर किए वैसे ही नीचे करेंगे, 4 × 5 बटा में √34 और भैया यहाँ प्लस कर दो 3 × 3 में √34। ठीक है, तो ऊपर में हो गया 20 - 9, नीचे में हो गया 20 + 9, ऊपर में हो गया 11, नीचे में हो गया 20। यहाँ पे एलसीएम ले लीजिएगा। ठीक है, एलसीएम लेकर सिंपल सा कंसेप्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन पे आते हैं, वो क्या है। अच्छा जी, ये क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा लग रहा देखने में, है ना। चलिए, साइन स्क्वायर साइन 4θ - cos 4θ + 1/, अच्छा ये क्या है भाई, cos स्क्वायर थीटा बराबर 2 है। साबित करना है, आइडेंटिटीज के क्वेश्चन है ये, आइडेंटिटीज है ना, आइडेंटिटीज के क्वेश्चन है। ठीक है, ओके। तो अपने पास में है साइन 4θ प्लस, अच्छा माइनस है cos 4θ + 1, ओके, और cosec स्क्वायर थीटा है, बराबर लाना है 2 LHS पार्ट में। ठीक, चलते हैं। क्या करना चाहिए, करना क्या चाहिए भाई, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो मैं एक काम करता हूँ ना, मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं तोड़ देता हूँ, इसको पूरे को तोड़। ये होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, और क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, ये पूरा एक ब्रैकेट के अंदर रख लो आप, और +1 यहाँ पे। ठीक है, और cosec थीटा को कर देते हैं 1/sin स्क्वायर थीटा। अभी आप देखो इसका वैल्यू तो 1 हो गया, तो ओवरऑल में मैं इस पूरे पार्ट को लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा और +1 कर लेते हैं। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है ना। और साइन चलाएगा इन सबके नीचे, साइन चलाएगा इन सबके नीचे, नीचे ले आते हैं, नीचे ले आते हैं, नीचे ले आते हैं। चलो भाई, अच्छा एक काम आप और कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस cos स्क्वायर थीटा, 1 को भी तोड़ दिया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। यहाँ से cos cos कट गया, जोड़ देते हैं 2 ऑफ साइन स्क्वायर थीटा बाई में साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर कट गया बराबर 2। राइट, आगे चलते हैं।